नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। राहत का टीका, मैं हूं मनोज सैनी, इसी पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश और देश में इस समय टीके को लेकर आपको याद होगा कि जब इसकी शुरुआत हुई तो कई तरह की बातें कही गई थी, लेकिन अब टीके को लेकर सरकार नया कदम उठाने जा रही है। 18+ के लोगों को टीका लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 45 लाख टीके का ऑर्डर दिया है, लेकिन कल शाम 2 लाख टीके हमें मिल गए। 1.5 लाख टीके पहले से हमारे पास थे। करीब करीब 3.5 लाख टीके उपलब्ध है, लेकिन जो टीके 45 से ऊपर उम्र वालों को लग रहे थे, 2 दिन के लिए व्यवस्था रोकी गई। वजह यह है कि इसकी मॉक ड्रिल हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से लोगों को टीके लग पाए, इस पर सरकार काम कर रही। और अब यह साफ हो चला है, WHO ने मान लिया, तमाम सारे लोगों ने यह माना है कि जिसको टीके लग गए हैं वो कोरोना संक्रमित तो हुआ, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी जो दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं उसको राहत मिली है। पर जब यह टीका अब लोगों को लगेगा, 18+ के युवाओं को भी लगेगा, तो फिर जाहिर है कि राहत की एक खबर हमारे सामने होगी। पर टीके की व्यवस्था होगी कहां से, यह बड़ा सवाल है। लगातार सरकार लगी हुई है कि टीके हमें मिल जाए, और जैसा हमने बताया, एक बड़ी खेप कल शाम को हमें मिली है। हो सकता है कि आज और ये मिल जाए। 1 मई से बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है देश और प्रदेश में सरकारें, तो वो दिखाई भी देगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ कह चले हैं कि टीके के कारण यदि आप टीके लगवा लेंगे तो आधी राहत हमें वैसे ही मिल जाएगी, यानी आपको ना अस्पताल जाना होगा, ना आपको कहीं किसी तरह की दिक्कत होगी। तो अब सरकार ने तय कर लिया है, पर क्या कहना है सरकार का, जरा सुन लेते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री है, सरकार के प्रवक्ता भी है, सुन लीजिए। देश के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर, अपने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा। दरअसल सुरक्षा कवच ही ये वैक्सीन है हमारा। वैक्सीन से ही सुरक्षा कवच होगा। और इतिहास क्या कहें, अभी तो वर्तमान ही है, इजराइल जैसे देशों ने वैक्सीन से सफलता प्राप्त कर ली। जितना ज्यादा वैक्सीन होगा, और मेरी मान्यता तो यह, WHO की भी मान्यता शायद यही है, कि जहां 70% से अधिक वैक्सीनेशन हो जाएगा वहां तीसरी लहर आएगी ही नहीं। चलिए, तो ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है कि जहां 70% से ज्यादा यदि टीका लग जाएगा तो फिर वहां तीसरी लहर आएगी ही नहीं। यानी तीसरी लहर तो आना है, ये सब जान रहे हैं कि मार्च में, अगले मार्च तक फिर एक तीसरी लहर हमें दिखाई देगी। ये डराने की बात नहीं है, बल्कि समझाइश की है, क्योंकि पहले हमने गलती की, जो दूसरी लहर को हम झेल रहे हैं। यदि पहले ही हम समझ गए होते, जब सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, इसका मजाक नहीं बनाया। कई युवा, कई लोग ये कह रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत कुछ करती है, कई दफा अच्छे रास्ता भी दिखाती है और कई दफा मजबूर भी कर देती है कि आप टीका ना लगवाएं। लेकिन अब तो लाइन लगी हुई है। करीब 5 करोड़ लोगों ने कल रजिस्ट्रेशन कराने के प्लान बनाया था, लेकिन 3 करोड़ लोग ही करा पाए, और आज और कुछ लोग कराएंगे। तो जाहिर है कि पूरे देश में इस समय टीके का अभियान चलेगा, पर इतना टीका लगेगा कैसे, कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ राहत का टीका में हम बात करेंगे। मेरे साथ आमिर जोड़ रहा है, हमारे संवाददाता। आमिर, क्या कहेंगे आप, ये जो 2 दिन के लिए बंद किया गया 29 और 30 में, तो टीके जो राहत के लगना है आगे चलकर, लेकिन अभी तो जो लोग राहत लेना चाह रहे थे वो राहत उनको मिल नहीं पाएगी 2 दिन तक। 2 दिन के बाद और जिस तरह लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, बड़ा चैलेंज होगा सरकार के सामने। देखिए, सरकार के सामने चैलेंज जरूर है, लेकिन सरकार भी तैयारियों में जुटी हुई है कि किसी तरह से बड़ी संख्या में वैक्सीन के डोज मध्य प्रदेश को मिल सके और बड़ी संख्या में युवाओं को वैक्सीन का ये डोज लग सके। क्योंकि अब जो बारी आई है वैक्सीन लगने की, वो एक युवा वर्ग की है, यानी 18+ के लोगों को अब कोरोना का ये टीका लगेगा, जिसमें कोविशील्ड जो है पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश को मिल सके। इसके लिए सरकार की ओर से 45 लाख कोविशील्ड का ऑर्डर जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कर दिया गया है। यानी अभी जो है कल भी 2 लाख डोज मध्य प्रदेश को मिले हैं, करीब 1.5 लाख डोज पहले से मध्य प्रदेश में मौजूद थे, यानी 3-3.5 लाख डोज मध्य प्रदेश में अभी उपलब्ध है। और अभी जिस तरह से 1 मई में पूरे देश में एक साथ में एक बड़ा अभियान टीकाकरण का शुरू होगा, जिसमें 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना का ये टीका लगेगा, यानी युवा वर्ग को ये टीका लगने अब जा रहा है, तो एक उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि चाहे वो कोविन ऐप हो, चाहे आरोग्य सेतु ऐप हो, इस पे जो है टीकाकरण को लेकर रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। देखने को मिलता है जब 1-1 घंटे के स्लॉट में जो है पूरी फुल स्लॉट चल रही है, यानी बड़ी संख्या में युवा वर्ग आगे आकर टीकाकरण के लिए अपना
रजिस्ट्रेशन करा रहा है और रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया को भी आसान तरीके से कर दिया गया है कि वो अपना आधार कार्ड के जरिए जो है घर बैठे ही कोविन पोर्टल के माध्यम से, आरोग्य सेतु पोर्टल के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ओटीपी के माध्यम से जो मैसेज आएगा वो टीकाकरण केंद्र पर दिखाने पर, आधार कार्ड दिखाने पर उनको टीका लग सकेगा। यानी एक और जो है युवाओं में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, तो टीकाकरण बेहतर तरीके से हो सके इसको लेकर सरकार भी तैयारी कर रही है। टीके की कोई कमी ना हो इसको लेकर भी जो है कोविशील्ड को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर कर दिया गया है 45 लाख टीके का। और इसको लेकर जिस तरह से देखने को मिला है कि अभी 2 दिन को लेकर टीकाकरण को रोक दिया गया है, ताकि अभी जो पूरी तरह से व्यवस्थाएं बढ़ानी है, क्योंकि सरकार ये युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी कर रही है कि देखने को मिले शासकीय अस्पतालों सहित सीएचसी हो, चाहे वो छोटे से छोटा केंद्र हो, वहां पर भी कोरोना का टीका लग सके, क्योंकि युवा वर्ग एक बड़ी संख्या में, करीब मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों को ये टीका अब जो है तीसरे चरण में लगेगा। क्योंकि जब 19 जनवरी से पूरे देश में एक साथ जब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था, ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर्स को लगाया था, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स मानते हुए नगर निगम पुलिस के कर्मचारियों को लगाया था, और उसके बाद में बुजुर्गों को लगाया था, फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों को लगाया था। लेकिन अब बारी है युवा वर्ग की, तो युवा वर्ग को बड़ी संख्या में लगना है, तो बड़ी जो है इसको लेकर सरकार को तैयारी करनी है, इसलिए जो है 2 दिन को रोका गया है और उसके बाद पूरे युद्ध स्तर पर इसको चलिए आमिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युद्ध स्तर पर शुरुआत होगी इसकी, 1 मई को दिखाई देगा ये, लेकिन 2 दिन तक उन लोग को इंतजार करना पड़ेगा जिनका समय पूरा हो गया, जिनको 35 से 40 दिन में टीका लगना है। चेतन जी जुड़े हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और केंद्र में कई समितियों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चेतन जी, टीका लगने वाला, राहत का टीका पहले से लग रहा है, कई लोगों ने जिन्होंने लगवा लिया था उनको राहत भी मिली है, और अच्छी बात यह रही, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट दिखाई दिए टीके के बाद वो काफी संतोषजनक है और उसी के कारण हम कोरोना को रोक सकते हैं। कई देश में तो ये दिखाई भी दिया है जब हिंदुस्तान ने अपनी वैक्सीन वहां पहुंचाई, लेकिन सवाल यही रहा, विपक्ष की तरफ से उठाया जाता रहा कि वैक्सीन हमने विदेश पहुंचा दी, हमारे पास टीके की कमी है। क्या हम उतना स्टॉक जो हमने मांगा है 45 लाख, मध्य प्रदेश सरकार तो अपने कदम बढ़ा चुकी है, लेकिन उतने टीके हमें मिल पाएंगे? मनोज जी, फर्स्ट स्टेप में जिस प्रकार से सरकार ने, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य की सरकारों ने जो इच्छा शक्ति दिखाई, मुझे लगता है उसके आशा के अनुरूप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। और यही कारण है कि हिंदुस्तान, जहां हम कई राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन की उतनी क्वांटिटी उनको प्राप्त नहीं हो रही है, 47 लाख टीके हमने बर्बाद किए। 47 लाख छोटा मोटा हिसाब किताब नहीं है। मैं तो अभी भी कहूंगा, भगवान इस देश के उन तमाम नेताओं को जिन्होंने इस देश के लोगों को गुमराह किया, उन आदमियों को, व्यक्तियों को भी जो गुमराह हुए हैं, कम से कम भगवान की खातिर, अपनी खातिर नहीं तो देश की खातिर, सेकंड फेज में अब ऐसी गलती नहीं करें। कहते ना कि जब अवसर था तो आपने मजाक बना दिया, इस फर्स्ट वेव को झेलने के बाद सेकंड वेव को आपने मजाक समझा, और जब सेकंड वेव आई तो उसने आपकी जिंदगी को मजाक बना दिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से दुआ भी करते हैं कि हे ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि दे कि मेरे देश के नागरिकों में इस बात का भ्रम नहीं हो कि इस टीके से कोई नुकसान होगा, और जो सरकार कदम बढ़ा रही है उस सरकार के कदम के साथ हम सब मिलकर के काम करें। एक यश प्रश्न है जरूर आपकी तरफ से भी है जी, अनेक चैनलों पर भी है कि इतने टीके हमारे पास हैं कि नहीं। मैं जवाबदारी के साथ आपसे कहूंगा, कहीं थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस देश में टीके की अब कहीं कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि सरकार ने युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी कर ली है। पहले आपने भी कई बार पूछा है, अनेक चैनलों में विषय आया कि हमने फॉरेन को टीके दिए। जब हिंदुस्तान में लोग समय पर टीके नहीं लगा रहे हैं तो हिंदुस्तान ने बाहर जिन कंट्री में लोग वैक्सीनीकरण करा रहे थे उनको दिए। क्या आज वो कंट्रियां भारत को नहीं दे रही हैं क्या? इस वैश्विक महामारी से निपटने का जो अंतरराष्ट्रीय नियम है उसमें यही है मनोज जी। केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पे लोग जाते हैं तब बहुत तकलीफ होती है। हम हिंदुस्तानी लेना जानते हैं, देना नहीं जाने क्या? अरे भाई, हम दे रहे हैं तो लेना भी जानेंगे। अभी परसों मैंने सोशल मीडिया पे देखा, एक राष्ट्रीय पार्टी के बहुत बड़े नेता के हैंडल से, ट्विटर हैंडल से डला था कि सऊदी अरब ने हमको ये ऑक्सीजन हमको भेज दिया। अरे कोई एहसान कर दिया? सऊदी अरब का किचन भी अगर चलता है तो इस हिंदुस्तान से चलता है, अगर पानी भी पीते हैं इस हिंदुस्तान से पीते हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता,
लेकिन कितनी घटिया सोच के साथ लोग अपने अधिक ट्विटर हैंडल से डालते हैं। क्या हिंदुस्तानियों का मान सम्मान नहीं है? हम भारतवासियों का कुछ है ही नहीं? अरे सारी केवल सऊदी अरब छोड़िए मनोज जी, मैं जवाबदारी के साथ कहता हूं क्योंकि मैं उस विभाग में निदेशक के तौर पर काम कर रहा हूं जहां से कृषि एक्सपोर्ट होता है। सारे खाड़ी में अगर हम अन्न दाना पानी नहीं दें, 7 दिन से ज्यादा वहां की पॉपुलेशन जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन इसका हम एहसान नहीं करते। ये ट्रेड मार्केट, ये ट्रेडिशनल है, इस तरह का व्यापार होता है। हम उनको कुछ देते हैं, हम उनसे भी कुछ लेते हैं, जहां आवश्यक होता है देते हैं, जहां हमको आवश्यक है हम लेते हैं। हमको इन बातों में नहीं जा करके, हमारा फोकस केवल ये है, बनाओ 100 दिन की कार्य योजना। पक्ष विपक्ष, क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सबको बनाना चाहिए 100 दिन की कार्य योजना। मेरे क्षेत्र में अधिकतम से अधिकतम वैक्सीनीकरण मैं कराऊंगा। चलिए जितेंद्र मिश्रा जुड़े। जितेंद्र मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा जी, बना लीजिए कार्य योजना। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये आज भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे, आज भी राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे। सऊदी अरब की बात लेकर आते हैं, मुसलमान हिंदुस्तान की बात लेकर आते हैं, पाकिस्तान की बात लेकर के आते हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है अभी मुसलमान तो नहीं बोला था वैसे जी, कहिए अपनी बात। नहीं, देखिए सऊदी अरब की बात क्यों ला रहे हैं बार बार? सऊदी अरब नहीं है, हिंदुस्तान ने 25 जगह से कम आपदा में राहत की मांग की है और सभी लोग राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। ये लेकिन ये उपलब्धि है कि नहीं? ये उपलब्धि है कि नहीं? यदि फॉरेन से हमारे संबंध आज ठीक नहीं होते तो क्या 25 देश हमारे साथ खड़े होते? याद कीजिएगा हिंदुस्तान को जब मदद नहीं मिला करती थी, लेकिन कुछ चीजें तो अच्छी हुई है, इस बात को भी स्वीकार कर लीजिए जितेंद्र मिश्रा जी। मनोज जी, मेरा ये कहना है कि आपदा में कौन मदद नहीं करेगा? सारे देश एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन उनके पास में अपना प्रोडक्ट एक्सेस होता है, वो इतना बना के रखते हैं कि मदद भी की जा सके और अपने देश में आपूर्ति भी की जा सके। जो 7 देश मदद कर रहे होंगे उतनी अकेले अपने हिंदुस्तान की पॉपुलेशन होगी। मेरा ये कहना है मनोज जी जी। कि आज क्या कारण रहा कि आपने जब 100 दिन मिले आपको वैक्सीनेशन के, आपने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक वैक्सीनेशन का अभियान चलाया, आप उसमें कितना वैक्सीनेशन कर पाए? 1.5% का वैक्सीनेशन हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, किस तरह के जागरूकता फैला रहे हैं, किस तरीके से आपूर्ति कर रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। निश्चित तौर पर महामारी है, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, लेकिन एक चीज ये भी तो उठती है कि आप ये देखिए कि आज आपको वोट लेना होता है तो 4.5 करोड़ वोट मध्य प्रदेश में आप सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक डलवा लेते हो, लेकिन जब वैक्सीनेशन का नंबर आता है तब आप कहते हैं सहयोग नहीं कर रहा। जनता को आप उपलब्ध तो कराइए। आज अस्पतालों में वैक्सीनेशन का शॉर्टेज हिंदुस्तान में पड़ गया है। मध्य प्रदेश खास तौर से 45 लाख टीके की बात तो की जा रही है, लेकिन मनोज जी आप ये बताइए 2710 करोड़ रुपए का खर्च है। आपने उन मेडिसिन प्रोडक्ट्स की कंपनियों को कितना पेमेंट कर दिया है? आप पेमेंट तो कर नहीं रहे हो और टीके का ऑर्डर कर रहे हो। आखिर में ये होगा कि सप्लाई फिर रुकेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे से सारी चीजें पिछले जब कोविड का वो आया था 11 महीने पहले, तब सारे के कई अस्पतालों ने जो अस्पताल थे उन्होंने अपने आप को कोविड सेंटर में तब्दील किया था ताकि मदद की जा सके। लेकिन जैसे कोरोना की लहर कुछ कम पड़ी, आपने उनके बिलों का भुगतान नहीं किया। आज भी प्राइवेट अस्पताल घूम रहे कि साहब हमारा पिछला भुगतान कर दीजिए, और आखिर में क्या हुआ? वो कब तक चलाते, उनको बंद करना पड़ा कोविड सेंटर। तो आपकी नियत नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति। ठीक है, चलिए मैं जवाब लूंगा इस बात पर। गौरव चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हैं। एक अच्छी खबर यह है गौरव जी कि टीका लगेगा, लेकिन टीके की व्यवस्था थोड़ी सी मुश्किल भी दिखाई दे रही है। हो जाएगी। अभी हमारे पास 3 लाख टीके हैं, 1.5 लाख बचा हुआ है, 2 लाख का स्टॉक कल पहुंचा है, तो एक दिन में तो 3 लाख नहीं लगेंगे, ये बात भी सच है, लेकिन धीरे धीरे कर आपूर्ति हो जाएगी। पर क्या टीके से राहत मिल पाएगी और राहत का टीका हमें मिल पाएगा? नहीं, स्वाभाविक तौर पर टीके से राहत भी मिलेगी और राहत का टीका भी मिलेगा, लेकिन प्रशासन को, सरकार को सोचना होगा कि हमें इस टीकाकरण अभियान को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें कि टीकाकरण अभियान का भरपूर प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन लगवाने वालों की संख्या बहुत कम रही। आखिर क्या वजह रही उसके पीछे? एक तो सबसे बड़ी वजह सामने आई है, वो वजह है कि एक टीके को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर के आम आदमी के मन में भय बैठा हुआ है कि इस टीके को लगाने से कोई फायदा नहीं होना है, या इस टीके को लगाने से हमें कोरोना हो जाएगा। सरकार को सबसे पहले इस भ्रम को हटाना चाहिए और वैज्ञानिकों के तर्क के साथ इस बात को सामने रखना चाहिए। सिर्फ आप अपनी छवि को बनाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार
अगर अपनी छवि को बनाने के लिए वैज्ञानिकों को पीछे कर रही है तो ये एक बहुत ही गलत प्रथा है, इस पर रोक लगना चाहिए। दूसरी बात मेरा कहने का तात्पर्य है कि टीकाकरण के साथ साथ उसे टीकाकरण के जो प्रोटोकॉल है उनका रिसर्च प्रॉपर तरीके से जो हुआ हो उसकी जानकारी सामने लाना चाहिए, क्योंकि मेरा भी मानना और कई डॉक्टरों का मानना जिससे चर्चा हुई कि टीकाकरण के बाद जो कोरोना की सेकेंड लहर बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैली है उसमें एक टीकाकरण की प्रमुख कारण है। टीकाकरण से लगने वाले को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन टीकाकरण से जो उसके आसपास का वातावरण है वहां पर इन्फेक्टेड होने की संभावना है, उसे रोकने के लिए सरकार को आइसोलेशन का एक नियम बनाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर। जी जी, चेतन जी आप सुन रहे थे जितेंद्र मिश्रा जी को, गौरव जी को भी आपने सुना। कुछ चीजें हैं जो निश्चित रूप से भ्रांति पैदा की है। एक भ्रांति तो ये कि आप विपक्ष पर भी आरोप लगा सकते हैं, कहा तो था इन्होंने, बातें तो बहुत हुई थी, ये बात सच है। लेकिन दूसरी भ्रांति ये भी थी कि लोगों को लगता है कि कोरोना का जो टीका है उसके लगने से हमें उल्टा कोरोना हो जाएगा। धीरे धीरे कर अब वो भ्रांति दूर हो गई, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो दिखाई भी दे रहे। हमें और जागरूक करना पड़ेगा, और जागरूकता यदि ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर टीके की व्यवस्था भी उतनी ही करना पड़ेगी। ये बड़ा चैलेंज है आप लोग के लिए। निश्चित रूप से कुछ जाहिल लोगों ने जाहिलपने के विचार इस देश में फैलाए हैं, प्रदूषित किया इस देश की विचारधारा को। लेकिन आखिर नुकसान किसका हुआ? हमारे अपने लोगों का हुआ, हमारे देशवासियों का हुआ। हमारे देशवासियों के साथ सारे हिंदुस्तान उस लपेट में आया है। मुझे लगता है कि राजनीति कभी भी कर लो यार, लेकिन लोगों की लाशों पे राजनीति क्यों करना? इस तरह से जिस वैक्सीनीकरण को लेकर के WHO ने अपनी अनुमति दी, अब मैं इन लोगों को क्या बोलूं कि WHO की अनुमति, ICMR की अनुमति बहुत आसानी से नहीं मिलती है। बहुत ट्रायल होते हैं, बहुत क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, तब जाकर के इसकी अनुमति होती है। अब वैज्ञानिक आधार पे सारी बातें होने के बाद सरकार हर स्तर पे बात करती है, हर स्तर पे कहती है, हर स्तर पे सरकार ने अपनी बात पहुंचाने की भी कोशिश की है, और उसके बाद भी इस तरह की गंदी अफवाह फैलाना इस देश में, मुझे लगता है कि इस तरह की अफवाह वो कोई भी जाति, धर्म, मजहब, पार्टी का कितना ही बड़ा आदमी हो, ऐसे व्यक्ति पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करना ही चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को बेल भी नहीं देना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने जिस प्रकार का एक्शन चुनाव आयोग पर लेने की बात कही है, क्या सरकार भी इस तरह का जो भ्रम फैलाते हैं उन पर एक्शन लेने की हिम्मत जुटा पाएगी? हमारी सरकार है, प्रदेश में भी, देश में भी। उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा, और ये दर्द मुझे इसलिए है मनोज जी कि जब आदमी तड़पता है तो किसी पार्टी का सिंबल लेकर के नहीं घूमता है, तब मानवता तड़पती है। और ये लगता है कि बताइए हम कितने असहाय हैं। आज मैं और आप सवेरे से अगर हम किसी एक की मदद करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हम किसी को बेड दिला पाते हैं, बहुत मुश्किल हम किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला पाते हैं। ये परिस्थितियां आखिर देश में क्यों निर्मित हुई? भगवान न करे ये परिस्थितियां तीसरी वेव तक जाए। इसलिए अब युवाओं से लेकिन एक चैलेंज है आपके लिए, बड़ा चैलेंज है चेतन जी। एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जैसे जैसे आप टीके की व्यवस्था कर रहे हैं, अब जो रजिस्ट्रेशन हुए उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर तो ये लगता है कि लंबी लंबी कतारें दिखाई देंगी, लोग घरों से निकलेंगे, क्योंकि अब टीका के प्रति लोग जागरूक हो गए। सबको पता है कि टीका लगने से कम मौत से तो मैं बच जाऊंगा, ये जाहिर है, और बहुत सारी जगह छपा है, देख रहे हैं लोग आजकल, गूगल के जरिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो चैलेंज है ये वास्तव में बहुत मुश्किल बढ़ाने वाला होगा आने वाले दिनों में। लोग घरों से निकलेंगे, टीकों के लिए लंबी लाइनें लगाएंगे, कतार लगाएंगे, क्योंकि एकदम बड़ा अभियान आप लोग छेड़ रहे हैं। जी, मैं तो चाहता हूं ईश्वर आपकी वाणी को सच साबित करे। हम इस सारी बातों को फेस करने को तैयार हैं, लेकिन लोग घरों से निकले टीका लगाने के लिए, टीकाकरण कराने के लिए, चाहे जो परिस्थितियां बनेंगी, देश हो विदेश हो, कहीं से भी लाना पड़े, लेकिन हम लेकर के आएंगे। और कोई भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक को हम नहीं छोड़ेंगे कि उसको टीकाकरण नहीं हो। हम आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल वैसे भी बहुत ग्राउंड स्तर पर जाकर के कई बार हमने देखा है रिपोर्टिंग करता है, इन सबको हम निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप आइए, निकलिए। सरकार हर कदम पर आपके साथ है, हर कदम पर आपके साथ मिला करके खड़ी है। बस आप घर से निकल के टीकाकरण लगाइए। और युवाओं ने तो हमेशा इतिहास बदला है। जब आज हम 18 साल से ऊपर के युवाओं की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम इन युवाओं से निवेदन करते हैं कि आइए, इतिहास बदलिए। इस हिंदुस्तान के वर्तमान परिदृश्य को, जो विश्व के पटल पर चल रहा है, इसको बदलने का काम करिए। और सच कहता हूं, अगर युवाओं ने अगर ठान लिया तो इस हिंदुस्तान में कितने, लेकिन जितेंद्र मिश्रा कह रहे थे कि उतनी व्यवस्था नहीं है आपके पास, यदि युवा ठान लिए तो। जी, जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे थे कि उतनी व्यवस्था नहीं है आपके पास, यदि युवाओं ने ठान लिया तो। सर, हम सब झेलने को तैयार हैं। नहीं होगी, करेंगे ना, सरकार इसी का नाम है।
इसी का नाम सरकार है। और बदली हुई परिस्थितियों को अनुकूलता के साथ ढालना, यही शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र भाई मोदी जी का काम है। जी जी करना है जितेंद्र ना? जी, करके दिखाना होगा। जितेंद्र जी करेंगे। आपको कसौटी पर कसा जाएगा और आपको इस कसौटी पर तब करके निकलना होगा, तभी तो आप सोना बनोगे। मनोज जी, इन सब बातों से क्या मतलब निकल रहा है? आज हमें ये व्यवस्था करना पड़ेगी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। 2 दिन रजिस्ट्रेशन की साइट चली, तीसरे दिन कोलैप्स हो गई। रजिस्ट्रेशन करने में कितनी दिक्कत आ रही है। आज मेरा ये कहना है, वैक्सीनेशन पल्स पोलियो की तरह घर घर जाकर के करा दिया जाता तो हम जो 11 से 14 अप्रैल का टारगेट ले रहे थे वो भी पूरा हो जाता। कैसे होता जितेंद्र जी? कुछ चीजें तो आपको भी पता है कैसे होता, क्या नहीं हुआ टीके की। जनवरी को याद कीजिएगा कांग्रेस की तरफ से क्या क्या नहीं कहा गया। देखिए माफ करिएगा, मैं किसी जी मनोज जी, मेरा ये कहना है कि आपके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। हम उसकी बात करते तो आप कहते हैं कि विरोध करते हैं। आपके पास में पर्याप्त टीके नहीं थे। वैक्सीनेशन की 2 पड़ी मध्य प्रदेश में। आज भी मेरा ये कहना है 45 लाख टीकों का पैसा कहाँ है? आपको सारी योजनाओं का पैसा स्वास्थ्य विभाग में खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इनको जुटा पाएंगे। खाली कहने से कुछ नहीं होगा मनोज जी। आप रजिस्ट्रेशन करवा के देख लीजिए, वेबसाइट क्रैश पड़ी है, कोलैप्स हो गई है। कहाँ से मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। मैं भाई मेरा भी यही कहना है कि जब जरूरत पड़ी, जब आपके पास में 1 साल का समय था, जब आप व्यवस्था नहीं कर पाए, अब आप 3 दिन में कैसे व्यवस्था कर लेंगे? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। जब तो आप थाली बजवा रहे थे, घंटी और झुंझुना बजवा रहे थे। फिर से वही भ्रम का वातावरण पैदा करने की कोशिश है। लेकिन आपने ध्यान दिया नहीं। आपने हरदम समस्या को आंख बंद करके देखने की कोशिश की है, जिसका परिणाम अब तो हो गया। थाली गाली सब हो गई। आप लोग ने गाली दे दी, उन्होंने ताली बजा दी, ये भी सब हो गया। अरे नहीं उतरे। जी गौरव जी चैलेंज बड़ा है ये। गौरव चतुर्वेदी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए मैं लौटूंगा। जी चेतन जी आप कुछ कह रहे थे बीच में। मैं कह रहा हूं मनोज जी कि ये कांग्रेस के नेता देखिए अब से ही भ्रम इन्होंने फैलाना चालू कर दिया। कौन से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा? आइए मैं कराता हूं, मैं कराता हूं। जो देश की जनता को आप भ्रम करना चाहते हो, आज की तारीख में भ्रम फैलाने का इस तरह का माया जाल क्यों लगाना चाहते हो? चेतन जी कल कुछ साइट थी वो थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी। लोगों को जो आज अपनी जान से हाथ धोए ना, इसका कोई अगर कोई जवाबदार है तो कांग्रेस पार्टी है। देश से सार्वजनिक रूप से तुमको माफी मांगना चाहिए। किस तरह से तुम लोगों को गुमराह किया और आज तक इस सेकेंड वेव में भगवान को प्यारे हो गए, वो हमारे बीच में नहीं रहे। दर्द महसूस तुम लोगों को कभी होता नहीं होता? कितनी राजनीति करोगे? मानवता बची कि नहीं बची? लाखों पे राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में तुम लोग काम करते हो। जितेंद्र मिश्रा जी, इसमें पॉजिटिव बात नहीं करोगे, जितेंद्र मिश्रा जी, इस तरह की बात नहीं जितेंद्र करोगे। मिश्रा जी, राजनीति कौन कर रहा है? ये चार छुपा लोग हुआ हाथ नहीं है। बढ़ाते हैं। जब इस केवल राजनीति करोगे। कोरोना स्पीक आपके नेता ने आपको जब आप शर्म नहीं राजनीतिक आई। समाज राहुल गांधी ने किस तरह और से कोई देश की करे जनता तो को करे। भ्रमित किया था? प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने प्रोत्साहन दे रहे थे भीड़ को, और इसको समझ में नहीं आया। कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की कोरोना बात से हम करते लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री तुम तो घर में बैठ करके तालियां बजा रहे हो। प्रोत्साहित तुम लोग कर रहे चाहते हो कि थे। हिंदुस्तान में लोग मरे और तुमको उस पर राजनीति करने का अवसर मिले। लाशों पे राजनीति करने वाले पवन चोरों, आपने नहीं सुना। सारा हिंदुस्तान तुमको माफ नहीं करेगा। भीड़ इकट्ठी करते रहे। गौरव चतुर्वेदी जुड़ गए मेरे साथ। आज जब स्थिति बेकाबू हो गई है, जब आपको मानवता की बातें दिख रही है, मैं गौरव जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जानवर हो, जानवर पार्टी है। इंसान कहलाने के लायक नहीं हो जो मानवता को गुमराह करते हो। मानवता को इस कोरोना की भट्टी में झोंकने का काम करते हो तुम लोग। शर्म आना चाहिए ऐसे राजनीतिक दलों पे, ऐसे लोग जो काम करते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत चलिए शांति बनाइए। विदेश भेज रहे थे, जब इस हिंदुस्तान में इंजेक्शन की जरूरत थी, पप्पू को समझा, पप्पू को मार्केटिंग करने को किस तरह तैयार से झूठ बोलता है। आज आपके ऊपर समस्या 7 दिन पड़ी बाद है, बिल में जब से आपको निकलेगा। सारी चीजें दिखाई दे रही है। पत्रकारों आज के आप बीच में सत्य जाकर की के बात झूठ कर रहे का हैं। एक भवंडर जब खड़ा आपके करने की पास कोशिश में करता है। प्रोडक्ट था, जब आपके पास में वैक्सीनेशन था, जब आपके पास में जांच की किट थी, जब आप विश्व में अपना छवि चमकाने का प्रयास कर रहे थे। चलिए आप बने रहिए। गौरव जी से एक प्रतिक्रिया। गौरव जी, ये चैलेंज तो बड़ा होगा यदि इतने टीकों की व्यवस्था करना है तो। ये बात तो सही है कि इतने बड़े देश के साथ में चैलेंज बड़ा है। ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है, इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन बनाया जाना है। लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो अपने वैक्सीनेशन भी और बाहर के देशों से भी वैक्सीनेशन जो आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन को भी रियायती दरों पर, या ये सरकार की जवाबदारी है वैक्सीनेशन हर व्यक्ति तक पहुंचे,
तो लग सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक अभियान लंबे समय तक चलने वाला अभियान है, छोटा मोटा अभियान नहीं है। इसके लिए पूरी योजना बनाना पड़ेगी और तरीके के साथ इस पर काम करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन अब टीका राहत का दिखाई देगा, राहत से टीका भी मिलेगा और टीके से राहत भी मिलेगी। क्योंकि राहत इसलिए कि टीका लगने के बाद जो रिजल्ट आए हैं, WHO की रिपोर्ट देखें या बाकी रिपोर्ट, वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। उससे लगा है कि जिसने भी टीका लगवा लिया था वो कोरोना का शिकार नहीं हुआ, और यदि कोरोना से संक्रमित हुआ भी है तो वो वहां तक नहीं पहुंचा जिस तरह की स्थितियां देश के अंदर, प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। सरकार का एक भागीरथी प्रयास है, केंद्र और राज्य सरकार का, और अब 1 मई के बाद ये दिखाई भी देगा। लेकिन चैलेंज बड़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति को टीका लगाना, उसके लिए व्यवस्था करना, फिर टीके का उतना तैयार होना। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि सरकार की जो मंशा है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि उससे आपका लाभ है। किसी बहकावे में मत आइए, किसी भ्रांति में मत पड़िए, घर से जरूर निकलिएगा। जैसे आप वोट डालने जाते तो हम कहते ना कि घर से निकलिए, वोट जरूर डालिए। अभी तो वोट का वक्त नहीं है, अभी तो है आपके जीवन बचाने का। तो घर से निकलिए, टीका लगवाइए, और यदि टीका आपने लगवा लिया तो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो आधी लड़ाई तो वैसे ही हम जीत जाएंगे। तो घर से निकलिएगा जरूर, क्योंकि 1 मई से राहत का टीका अब आपके लिए भी शुरू हो रहा है। युवा है, आप देश की शान है, आप देश की आन है, आपके ऊपर सब कुछ है। तो घर से निकलिए, टीका लगवाइए, राहत का टीका। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए NE24।